dear learners, welcome back to Take Maths Easy. I'm Aarti Yadav with you. And first of all, I would like to congratulate you because आप सभी promote हो गए हैं and new classes में आ गए हैं. ठीक है, so congratulations everyone. Hope you will study better, okay, this year. And maths में आपको क्या करना है? maths में आपको beginning से ही जो आपका chapter 1 है उसी से आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए. और क्लियर कौन करेगा? आई विल क्लियर. Okay, so your all basic concepts and your doubts I will clear, okay, here on Take Maths Easy. And जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी आप कर सकते हैं. जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी आपको समझ नहीं आता है, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो. टॉपिक्स भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए या ये टॉपिक हमें टफ लग रहा है. सो यू कैन सेंड मी कमेंट्स. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. आज हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं. रेशनल नंबर का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं. एंड रिमेंबर माय वीडियो इज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड ऑल द बोर्ड्स, CBSE, ICSE, okay, and mostly for TET exams, the teachers and persons who are preparing for TET exams, CTET and any other state TET exams, so you can see these videos, okay, and it will very much help you in maths. Okay, so look at here now. Rational numbers I was telling you, rational numbers का video मैं आपको description link में आपको provide करा दूंगी. ठीक है, सो उसमें जाकर आप देखें कि रेशनल नंबर्स मींस परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन यू जस्ट सी हियर, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एनसीईआरटी आपकी जो बुक है मैथ्स की, एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको समझा रही हूँ. दैट विल बी लाइक इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लेंगे. इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो कुछ टॉपिक्स मैं अभी आपको समझा रही हूँ एंड सम वी विल डू आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो देखेंगे कि एक्सरसाइज दिस इज फॉर क्लास 8. ओके, क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.1 को आपको सॉल्व करने के लिए जो मेन थिंग है, जो बेसिक जरूरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, so come to the point. Yeah, so after what is rational number, positive and negative rational number, after knowing this, ये जानने के बाद कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है रेशनल नंबर में ही आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का रेशनल नंबर, उसमें जो आता है दैट नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर क्या होगा. सपोज आपका रेशनल नंबर है 2/10. ओके, दिस इज अ रेशनल नंबर. यू नो व्हाई रेशनल नंबर? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ये P अपॉन Q के फॉर्म में है. P अपॉन Q मीन्स एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है. सो डेफिनेटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. सो दिस इज अ रेशनल नंबर. ओके, and where Q is not equals to 0. Q जो है, Q means denominator. Okay, P by Q. P will be numerator, Q will be denominator. And याद रखना है रेशनल नंबर में कभी भी Q की प्लेस पर 0 नहीं आएगा. ठीक है, आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है. सो 10 है, यहाँ पर 0 नहीं है. सो डेफिनेटली इट इज अ रेशनल नंबर. सो देखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2/10. देखिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप अदर लैंग्वेज में समझ सकते हैं लोएस्ट टर्म. ठीक है, रेशनल नंबर को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना एंड सिंप्लीफिकेशन. ओके, सिंप्लीफाइड टर्म यू कैन से. सो 2 आपको पता है 2 और 10 2 से डिविजिबल है. सो 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 1/5 will be its standard form. What will be its standard form? Its standard form will be 1/5. ओके, दिस इज सो सिंपल. बस आपको नेम याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन तो पता है, आपको पता है कि लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म टीचर ने क्वेश्चन दे दिया कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं बन रहा. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही नहीं पता है. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग पता है सो इजीली यू कैन डू.
क्योंकि ये तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं क्लास 5th से. So this is the standard form of 2/10. There is one more very important thing in standard form, that is कि अगर आपका डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव है ना, सो सिंपली आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल सेम नंबर के साथ मैं बताऊंगी 2/-10 है. ओके, व्हाट इज देयर 2/-10. अभी देखो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताना है ना, सो डेफिनेटली कट करेंगे हम, आएगा 1/5. ओके, लेकिन जो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में है आप उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए. -1/5, so it will become -1/5 and this will be the perfect standard form of 2/-10. so this you have to remember. okay, जब भी आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन देखें तो उसे न्यूमरेटर में पुट कर दीजिए. ओके, so that is the standard form. Let's do it with the other example. कोई एक दूसरा नंबर देख लेते हैं, रेशनल नंबर, और फिर उससे कर लेते हैं जिससे कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए. So let's see any other example अगर हम ले लेते हैं, that is for example 100/200. okay, and -200. okay, so 100/-200 what will be its standard form? you can see 0 से 0 कट होगा, ये 0 से ये 0 कट हो गया. 1/no, not -2, you will just shift it in the numerator, so the negative sign you will shift in the numerator. so -1/2 will be its standard form. for example अगर ऑलरेडी नेगेटिव न्यूमरेटर नेगेटिव है -5/10 फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो नेगेटिव का साइन ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, सो हमें कुछ भी नहीं करना है. तो क्या याद रखना है, इसका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 5 1 5, 5 2 10, -1/2, क्योंकि नेगेटिव का साइन ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही था. तो हमेशा याद रखना है कि जो नेगेटिव का साइन अगर डिनोमिनेटर में होगा तो आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है. ठीक है, और क्या याद रखना है, इसका सिंपलेस्ट टर्म में इसे आप राइट करेंगे. जो भी आपको रेशनल नंबर पूछा जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाएगा, आपको उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके राइट कर देना है. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को नेगेटिव बना देंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होता है कि आप कहेंगे कि मैम क्यों हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को नेगेटिव बना रहे हैं और डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी क्यों. क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, मैथ्स को हम रट नहीं सकते हैं ना. मैथ्स इज अ सब्जेक्ट लाइक वी अंडरस्टैंड इट, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं ना कि रटते हैं. तो कैसे ये जो नेगेटिव का साइन है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, देखो कैसे चला गया. हमें क्या करना है, 1/-2 है, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव भी बन जाए. सो देखिए अगर हम -1 से इनटू कर रहे हैं, बट रेशनल नंबर में याद रखना है अगर आप किसी नंबर को, अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना ही होगा. ये प्रॉपर्टीज हैं, अदरवाइज वो रेशनल नंबर की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर याद है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बता दूंगी मैं, इसके बाद देखते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सो हमें सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. सो देखिए 1 into 1 क्या हो जाएगा, -1 and 2, -2 into -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, and 2 1s are 2. सो देखिए इस तरीके से हम ये जो है नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं. उसके पीछे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो याद रखना है -1 से इंटू करके दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप जो डिनोमिनेटर है उसे पॉजिटिव बना सकते हैं. ठीक है, सो याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही करते हैं. सो दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं आपको कह रही थी, वो मैं आपको बता देती हूँ. फ्रैक्शन नहीं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल ही होता है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सभी को याद है ना, वैसे ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी होता है सिमिलरली सेम. याद है आपको कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते थे आप? यस यस, यू आर राइट. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. फॉर एग्जाम्पल 3/5. ओके, 3/5 इज अ रेशनल नंबर. ओके, p/q के फॉर्म में है. सो 3/5 इज अ रेशनल नंबर. मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगी. कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद 2.
ठीक है, क्योंकि मैं आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करके बताऊंगी दैट विल बी इक्विवेलेंट। ओके, सो फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं 2 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही you have to multiply by 2. So 3 2s are 6 and 5 2s are 10. This is first equivalent rational number of 3 by 5. हम किसका फाइंड कर रहे हैं? 3 by 5 का equivalent rational number हम फाइंड कर रहे हैं। So this is first. Okay, same number. आप यहाँ पर कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। सेकेंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए रेशनल नंबर तो वही होगा, नंबर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 3s are 9, 5 3s are 15. So this is second equivalent rational number. And for the third हम कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं। Let's choose 5. ठीक है, so 5 भी चूज कर सकते हैं। So 3 5s are 15 and 5 5s are 25. So this is 3 equivalent rational number of 3 by 5. Okay, these are 3 equivalent. अब ये equivalent का क्या मतलब होता है? Equivalent का मीनिंग होता है equal. ओके, इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग होता है? इक्वल। दैट मीन्स अब मैं कह रही हूँ कि 3/5 जो है वो 6/10 से इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे हैं इक्वल? देखो यहाँ 3/5 आई एम सेइंग, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेशनल है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है इक्वल। 3/5 और 6/10 इक्वल हैं। क्यों है? देखो, जब आप 6/10 का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करोगे ना, किससे डिविजिबल है 6 और 10? 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में आता है। 2 3s are 6, 2 5s are 10। देखो 3/5 आ गया। Yes, that is why they are equal. 3/5 is equals to 6/10. 3/5 is equals to 9/15. 3/5 is equals to 15/25. और ये भी आपस में इक्वलेंट ही होंगे, ये भी होंगे। 6/10 जो है वो 9/15 के इक्वल होगा, 9/15 जो है वो 15/25, ये आपस में भी इक्वल होंगे क्योंकि सारे इक्वल रेशनल नंबर ही हैं। सो दिस वाज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इट इज वेरी इजी। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। ओके, सो इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ आया या नहीं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।